पल्लू ठीक कर रहा हूँ भाई। तो हमसे कहो, हम कर देंगे। तो पहले से कर लीजिए ना, कंटिन्यूटी के हिसाब से। किस चीज के हिसाब से? कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। यार विकी, मुझे लगता है ये काउंटर अभी भी बहुत प्लान्ड है यार, यहाँ कुछ रख दे। नहीं यार, अगर बहुत सारी चीजें होगी तो मेन चीज पर फोकस नहीं रहेगा। स्टैचू स्टैचू रख दे। हाँ लेकर आओ, व्हाई नॉट। अरे स्टैचू लाओ, स्टैचू बाहर रखिए। देखो विकी, विकी दूध फट गया यार। क्या है, क्या क्या हो गया यार? तो अब चाय कैसे बनेगी? अरे मुझे क्या पता यार, मुझसे बना लो चाय बस प्लीज। Moksha, listen, do me this favor, just make an announcement that tea will be served after 1 hour due to unforeseen circumstances, huh? Thanks. अरे मैडम, अंदर शूटिंग चल रहा है। अरे भाई, हम राधा की बहन है, उसी की शूटिंग हो रही है। बता रहा है कि शूटिंग चल रही है। चल हट परे। मैडम, अंदर शॉट चल रहा है, समझ में नहीं आया क्या? अरे भाई, बोला ना हमने, हम जानने वाले हैं तभी तो आए हैं शूटिंग देखने, ऐसे थोड़ी ना आए हैं। अरे हम कब बोल रहा हूँ जानने वाले नहीं है? आपको समझाया, अभी अंदर नहीं जा सकती हैं आप। भैया, यूपी के हो क्या? बिहार का हूँ। अंदर शॉट चल रहा है। शादी हो गई? और शादी से क्या मतलब है आपका? शादी तो हो गया, अगर हम अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे हम ज्यादा देर थोड़ी ना रुकेंगे अंदर, बस गए और आए हैं। जाओ जाओ। नहीं जी, ओके ऊपर थोड़ा ऊपर। ये ठीक है, चलो। दरवाजा बंद करा है ठीक से। दरवाजा बंद। हाँ, एक मिनट दरवाजा बंद रहेगा, कोई नहीं खोलना। Silence, अरे चुप यार, साइलेंस। You take the camera. आइए बाहर आइए जल्दी से। चलो ओके चलो, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, कम ऑन, कंसंट्रेट यार। अब मेरा फाइल कहाँ है? मेरा फाइल। चलो नो, ओके चलो, चुप। ओके, रोल साउंड, कैमरा एंड क्लैप इट। क्लैप तो देने में। अरे क्लैप। स्विच सीक्वेंस बी शॉट 3 टेक 1। कोई नहीं हंसेगा यहाँ, कोई नहीं हंसेगा। एक बात बता दी जाए, वो उन्होंने उनके आने पर मुझको देना, उनके फेस देना है। राइट, हाँ, ओके आप मैं जब मुझको कहूँ कि फेस Listen to Vicky, जब विकी बोले क्लैप दे दो, बाहर निकल जाओ सीधी सी। मैं आपको क्या बोलूंगा, आप क्लैप देना। कौन सा है? ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज। Let's take. चलिए आइए, ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए। क्वाइट नाउ, विल रोल अगेन। राइट, रेडी, रोल साउंड, कैमरा एंड क्लैप। स्विच सीक्वेंस बी शॉट 3 टेक 1। वेरी गुड। एक्शन मेरा बाप बन गया। एक्शन राधे, एक्शन। मैं माँ हूँ, मुझे चीजों की अच्छी पहचान है। Cut it. चल रही थी पिंकी मौसी, चल रही थी। I told you इन लोग के बस की बात नहीं है। Turning into a bloody family wedding. 1034 शॉट। दोबारा गिनूं क्या? 1034। हाँ भैया, थक गए अब तो। पिंकी मौसी आप प्लीज जरा नहीं एक मिनट हट। पिंकी मौसी आप प्लीज वहाँ जाके बैठिए। हाँ प्लीज। कुमार साहब क्लैप, ओके, रेडी, ओके, साइलेंस एवरीबॉडी प्लीज, साइलेंस। हाँ, गेट गोइंग, कम ऑन, वी गोइंग टू स्टार्ट नाउ। राइट, पोजीशंस, ओके, साइलेंस। अबे गिराओ या पकड़ो या साइलेंस। रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। स्विच सीक्वेंस बी शॉट 3 टेक 1। अरे कुमार साहब, इस तरह कैसे?
मैं अच्छी माँ हूँ, मुझे अच्छी चीजों की अच्छी पहचान है। कट 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 कट। गलत लाइन बोली। अच्छी आप गलत लगा रही हैं समदन जी। अच्छा मैं माँ हूँ, चीज अच्छी है ऐसा। नहीं, अगर अच्छी माँ होगी तभी जो चीजें उसकी पहचान की होंगी वो अच्छी ही होंगी। नहीं लेकिन लाइन में लिखा है अच्छी अच्छी मैं माँ हूँ, चीज अच्छी है। आप अच्छी माँ की जो पहचान है वो ज्यादा अच्छी होगी ना। नहीं लेकिन लाइन विकी शूटिंग क्यों रुकवा दिया यार? इनकी रामायण तो चलती रहेगी। अरे यार हाँ। विकी एक मिनट क्या? अरे यार तू एक मिनट एक चोर यार। लाइन में है कि नहीं आप अरे हाँ सुनिए, मेरे पैसे चोरी हो गए, दे मिसिंग। चलिए प्लीज। चोरी हो गए? आप किसी पे शक है? हाँ मेकअप मैन पर है। हाँ चल देखते। अल्टी पल्टी चाहिए। क्या चाहिए? अल्टी पल्टी तो ले लो। आप उठेंगी तो लूंगा ना, आप बैठिए उस पे। रूट मैन। अरे पिंकी मौसी आप कब आई? बस थोड़ी देर हुई। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ये रितु के पैसे चोरी हो गए। अरे कब? उसी की इंक्वायरी करनी है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ अरे यार बैठने की कोई जगह नहीं है। बोला चाय लाओ। अरे वाह, कैसी चल रही है शूटिंग? थक गए? अरे शूटिंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप चाय के लिए बोलो और चाय आ जाती है। तो इसके लिए शूटिंग की क्या जरूरत है? शादी कर लो। बोला मुझसे ये थोड़ी पूछता कि आप इतनी चाय क्यों पी रहे हो? बीवी तो दिमाग खा जाएगी। Thank you। अच्छा ये बताओ, तुम असिस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों? आपको मेरी जैकेट पसंद नहीं आ रही? Don't you think it's too small a thing for you? जैकेट नहीं बाबा, जॉब। नहीं 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 देखो बेटा है, बेटा लोगों के अथाह समंदर से जूझ रहा है। तुम बाप हो, बाप की जिम्मेदारी बनती है। बाप बेटे के लिए कुर्बानी दे रहा है। अजीब सा नहीं लगता? वो तुम्हें कुमार साहब बोल रहा है। देखो वी आर प्रोफेशनल पीपल, वो मुझे इस काम के पैसे देगा और तुम मुझे भड़काओ मत। हाँ? कुमार साहब कहाँ हैं? कुमार साहब कहाँ हैं? अंदर ब्रेक हुआ है क्या? कुमार साहब आप यहाँ बैठे हुए हो, अंदर शूटिंग चल रही है भाई, आप यहाँ क्या हवा खा रहे हो? अरे यार आदमी 5 मिनट बैठ के बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता क्या? देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये शूटिंग वूटिंग कोई खेल नहीं होता है। आप ही ने इंसिस्ट किया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक के बाद एक गलतियां करते रहे और कोई आपसे कुछ नहीं बोले। मैं 50 दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि लाइनें देखिए, और राधा जी अभी तक गलत लाइनें बोल रही हैं। देखो अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप कह दो, वो रवि कर लेगा। अबे रुक, इधर रुक। मुझे सिखा रहा तू मुझे सिखाएगा? पहले तो इस जगह किराया निकाल जहाँ पे तू शूटिंग कर रहा है। सारे घर में सत्यानाश कर रखा है, उल्लू के पट्टे। विकी, चोर का पता चला? कौन सा चोर यार? ये कहाँ बैठे हैं आप लोग? कहाँ बैठे हैं आप लोग? हाँ? ये बैठने की जगह है? ये बैठने की जगह है? आप लोग अपने घरों में बिस्तरों पाँव लेकर बैठते हैं? हैं? बैठे हुए चाय पी रहे हैं, दरिया में किनारे बैठे हुए हैं। कबाड़ा कर रखा है घर का। सत्यानाश करके रख दिया पूरे घर का। देखो ये जगह रखने की। कुमार साहब, अरे शफकाली साहब आप, ये क्या चल रहा है? अरे शूटिंग चल रही, शूटिंग। बंगला भाड़े पर दिया लगता है। पैसों का गड़की चल रहा था क्या? मेरे से कहा होता, मैं कुछ एडजस्टमेंट का कोशिश करता। नहीं नहीं हाँ? नहीं, नहीं, बंगला भाड़े पे मतलब है? आइए आइए बैठिए बैठिए। बात यह है कुमार साहब, ये घर का पीस खराब होता है। घर इज घर। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है ये। लेकिन क्या है, अपने घर की बात है। विक्रम ही शूटिंग कर रहा है। विक्रम हीरो बन गया? हीरो नहीं, डायरेक्ट कर रहा है। आहा, डायरेक्टर बन गया। वाह वाह, बहुत अच्छा काम पकड़ा उसने। लेकिन ये फिल्म क्यों चल गया? अभी तो आप बोल रहे थे खराब काम है, बोल रहे अच्छा काम पकड़ा। नहीं कुमार साहब, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप बुरा मत मानिएगा। देखिए इस लाइन में आउटलाइन का लड़की बहुत होता है।
मेरे पास बहुत लफड़ा था। आप मुझे ढूंढ क्यों रहे? वो राहुल सेठ मर्डर केस फिर से शुरू हो गया ना कुमार साहब। आप तो प्राइम विटनेस है उसमें। वो मिस्टर कबीर का आपको फोन आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुमार साहब वो मैंने कभी शूटिंग नहीं देखा है, परमिशन मिल सकता है शूटिंग देखने? अरे परमिशन की क्या बात कर रहे हैं आप? घर में शूटिंग चल रही है, देखो बिंदास। कह देंगे ना विक्रम को। अरे विक्रम को क्या बनना, मैं उसको बोलूंगा। After all, he is a director। देखो आ देखो गया। आराम से लो। Congratulations विक्रम। थैंक यू पापा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। मिसेस कैसी है? वो भी ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है भाई, सब बहुत अच्छा चल रहा है। घबरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या आग लग गई कहीं? आग बुझाने जाना है? नहीं नहीं, कहीं आग नहीं लगी, कोई नहीं बुझानी है, सब ठीक है। आप यहाँ गप्पे मारो, हैव अ गुड टाइम। ये रवि दे देगा। मिसेस सेठ, कोर्ट की डेट्स लेते वक्त हमें ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखना होगा। कोर्ट की डेट्स का फैसला जज करता है। आप क्या चाहती है मैं उसे ये कहूँ, योर ऑनर हमें पूरा डेट दीजिए क्योंकि उस दिन मेरे क्लाइंट के ग्रह अच्छे हैं। वैसे भी कानून ज्योतिषी और पुराणों में विश्वास नहीं रखता है। कानून सिर्फ सबूतों और तथ्यों पर फैसला करता है। ऐसा नहीं है जेसी साहब, समस्त ब्रह्मांड का संचालन एक दिव्य शक्ति द्वारा होता है। यहाँ घटने वाली हर घटना प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभावित करती है। That's right. लेकिन शनिवार की तारीख में प्रॉब्लम क्या है? समस्या है, शनिवार अच्छा दिन नहीं। To understand, मैं इस केस में कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इसमें चांस लेने की कोई बात ही नहीं है। हम ये केस अपने बलबूते पे जीतेंगे। आप लाख प्रयास करें पर होगा वही जो ग्रह नक्षत्र चाहेंगे। फिर आप ये पोथी लेकर क्या कहते रहते हैं? इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का। ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव को कम करने के भी मार्ग होते हैं जेसी साहब। पंडित जी आप मेरी जगह वकील क्यों नहीं बन जाते? जी मैं ज्योतिषी ठीक हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको राय दे रहा हूँ, फिर आप जो चाहें सो करें। You tell me, जेसी, तुम क्या कर सकते हो? हाँ डैड। देखो देखो, हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ओके? क्यों नहीं करेंगे? तो मेरा काम उसको कह दे सकते हो। मैंने क्या किया? मैं ठीक तो कर रहा था। अरे किसको कौन सा काम करना है ये सोचना मेरा काम है, प्लीज। हाँ वो मेरा ये और उस साइड में वो वहाँ चले गए। हाँ आपको इनको लेना नहीं चाहिए था। इधर से इस तरफ से ले। अब सर इतनी उम्र हो गई, उनसे कहाँ बनेगा सर ये सब काम? अब सर जो आदमी इतनी उम्र तक भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही बना रहा है बड़ा मुश्किल है सर ये सब। कितनी उम्र हो गई उनकी? आई थिंक 55 साल। रवि विल यू जस्ट कीप क्वाइट प्लीज यार, मैं एक शॉट के बारे में सोच रहा हूँ। सर मुझे बताइए ना किस बारे में सोच रहे थे आप? वो राधा जी के एटीट्यूड के बारे में सोच रहा था, मतलब उन्हें कंसर्न लगना चाहिए या सर हंसकर बोलना चाहिए। हंसकर बोलना चाहिए? हाँ हंसकर बोलना चाहिए, शॉर्ट में तो हंसकर ही बोलेंगी वो। ठीक है, तो मैं लाइन्स थोड़ी चेंज कर लूँ? बिल्कुल कर लीजिए सर, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर लेता हूँ चेंज। हाँ अब सर मैं तो हर बार अच्छा ही बोलता हूँ। वो घोड़ों की फिल्म क्या बना रहा है? अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। बताओ, सबके सामने आके कुछ भी बोल रहा है। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये झूले में तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचपन के दिन? तुम क्या बोलती हो? मैं लगा दूंगा इसकी जाके तो थप्पड़। क्यों? अरे भाई नया काम है, मैकेनिज्म है एक, आदमी सीखते सीखेगा। वो 2 कौड़ी का लड़का, उसने 2 दिन सुभाष जी को असिस्ट कर लिया, वो अपने आप को 30 बार का समझता है। विक्रम ने मुझसे क्लैप छीन के उसको दे दी। सबसे पहली बात तो वो सुभाष के असिस्टेंट है ही नहीं, कम से कम तीसरे चौथे तक तो नहीं है। 11वां 12वां हो तो आई डोंट नो। तुम्हें कैसे मालूम? बस आई हैव माई सोर्सेस। श्योर? या आई एम टेलिंग यू। मैं उसको बताता हूँ। अब तुम क्या करोगे? मैंने आजमाया, क्या आपने सॉरी, मुझे आपने आजमाया के बाद मुस्कुराना चाहिए। तू शुरू से मुस्कुराती रहना, मुझे नहीं बोलेगी। हाँ, मैं शुरू से मुस्कुरा रही थी तो विकी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि वो टूथपेस्ट ऐड की तरह लगता है। मैंने आजमाया, क्या आपने आजमाया? ओफो, क्या आपने आजमाया पे मुझे ये ऊपर लाना है एक बार।
मैंने आजमाया, क्या आपने आजमाया? अब जब भी अपने बच्चों के गालों पर हाथ फेरूं, बिल्कुल खुरदुरे ना लगे। इस साबुन में है मॉइस्चराइजर जो आपके हाथों की रक्षा करेगा। साबुन में? अच्छा, कौन सा साबुन भी बेबी? मुलायम, हाथ भी मुलायम। सचमुच तूने आजमाया? क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर चौंक क्यों गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप यहाँ कर रहे हैं। If you don't mind, please excuse us. Yeah, sure. आइए पंडित जी। इतनी भी तमीज नहीं है तुम में? Is it the way to behave? डैड, प्लीज डैड, डोंट टॉक टू मी लाइक आई एम अ चाइल्ड, ओके? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि इस घर में मेरी क्लाइंट रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसी आपकी भी क्लाइंट इसी घर में रहती है। अब इसे खुशकिस्मती कहे या बदकिस्मती, लेकिन एक ही छत के नीचे हम दोनों के क्लाइंट्स रहते हैं और इसीलिए डैड हम यहाँ अक्सर मिला करेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ देखें तो प्लीज घबराइएगा मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। इसलिए आया हूँ डैड। तुम नहीं जानते तुम यहाँ किस लिए आते हो? मैं यहाँ क्यों आता हूँ डैड? तुम यहाँ प्रियंका से मिलने के लिए आते हो, उसके वकील की हैसियत नहीं, उसके आशिक की हैसियत से। आपने बिल्कुल सही कहा डैड, बिल्कुल सही। जी हाँ, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ और ये कहने में डैड ना तो कोई शर्म महसूस करता हूँ और ना ही किसी का डर। कबीर, डैड प्लीज मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तुम्हारे पास बात करने के लिए बाकी कुछ बचा है? बहुत कुछ डैड, बहुत कुछ। आपकी बात सुनकर ऐसे लगता है कि एक विधवा से प्यार करना गुनाह है। डैड, अगर ये गुनाह है तो आपकी उम्र में अपने से आधी उम्र वाली औरत से प्यार करना भी गुनाह है। क्या हुआ डैड? मेरी बात का कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? डैड प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड डैड कि प्यार ना ही उम्र का एहसास रखता है और ना ही विधवा और नॉन विधवा में फर्क दिखता है। मुझे तो अफसोस सिर्फ एक बात का है डैड कि प्यार जैसा खूबसूरत अनुभव भी आपको नहीं बदल सका। बाहर जाएंगे आज? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाएंगे। हाय। हाय, तुम आ गए? तुमने बुलाया तो हम चले आए। फरमाइए क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि आज हमें बाहर जाना है। ओहो, व्हाई दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट? तुम्हें तो इस घर में 40 दिन तक रहना था ना, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू योर इनफेमस मदर इन लॉ उर्फ मॉम जी। हाँ, रिवाज तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन हमारे 40 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, है ना? Congratulations। प्रियंका, इस घर में 40 दिन तक रुककर तुमने एक चीज जरूर साबित कर दी। क्या? कि तुम वाकई एक बहुत ही हिम्मती और बहादुर औरत हो। किन्हीं और हालात में शायद मैं टूट जाती कबीर। पता है, मदरहुड एक औरत को ताकतवर और सहनशील बनाता है। वो तो ठीक है प्रियंका, पर अगर ऐसा ही है तो फिर लोग अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में क्यों डालते हैं? शायद उनकी कोई मजबूरी रहती होगी। खैर, मैं तैयार होती हूँ, तुम यहीं पे इंतजार करो, आया को बुला लेती हूँ। लेकिन हम जा कर रहे हैं। मंदिर, बात हो गई तुम्हारी कबीर से? लगता है तुम्हारा बेटा ठीक से तुमसे पेश नहीं आया। लड़के जब जवान हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम ठीक कह रहे हो जेसी, इस बात को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं कबीर को क्या हो गया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया जेसी, और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं? हाँ, और कौन हो सकता है? मैं कर ही क्या सकता हूँ? उसे समझाओ जेसी, समझाओ उसे कि वो ठीक नहीं कर रहा। बहुत समझाया उसे मिसेस सेठ, लेकिन वो समझता नहीं। मुझे तो लगता है प्रियंका को भी कबीर ही बहका रहा है। वो ऐसा क्यों करे? ऐसा करने से वो उसके ज्यादा करीब आ सकता है। मिसेस सेठ, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रियंका आपकी बहू आपके खिलाफ अपनी लड़ाई में कबीर का इस्तेमाल कर रही है। मुझे तो इस बात
बात का है कि मेरा बेटा ये सीधे साधे इक्वेशन को समझ नहीं पा रहा। तो उसे सब समझाओ जेसी, सब समझाओ उसे। उसे ये भी समझाओ कि वो किसके साथ लड़ने जा रहा है। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मॉम जी, हम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। बाय डैड।